शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे कोर्स 7, जो कि ये 25 मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है। और आप अब आज की डेट में मॉड्यूल 7 पर पहुँच चुके हैं। इसके पहले 6 मॉड्यूल आप सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं, 8-8 दिनों के अंतराल पर 2-2 मॉड्यूल करके। तो अब हम पूरा करेंगे 24 से 31 के बीच में ये कोर्स 7 को, पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार को। और ये हमें पूरा करना है। आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं 24 से 31 के मध्य कोर्स का नाम है पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार। और ये आप समझ सकते हैं कि जो श्रृंखला चल रही है वो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के मध्य चल रही है। इसके प्रश्नोत्तरी और बाकी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर देखेंगे हम कंटेंट अपलोड हो रहा है, एक एक करके असाइनमेंट। थोड़ा सा वेट करें और यहाँ से पुनः प्रारंभ करके हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। देखिए, पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार आकलन, और इसके बाद आप इसको जैसे एरो से नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, नीचे दिए गए व्यवहारों में से पहचानिए कि सीखने के शुरुआती दौर में किन व्यवहारों की अपेक्षा आप 3 साल के बच्चे से नहीं कर सकते। तो एक से अधिक विकल्प आपको चुनना है। तो इसमें पहला विकल्प आप देख सकते हैं। तो पहला विकल्प आपको दिखेगा, किसी लेख को प्रवाह से पढ़ पाना, पढ़ते हुए उंगलियों की लिपि की दिशा के अनुसार चलना, किताब में छपी वस्तुओं की पहचानना और उसके नाम बता पाना, शब्दों का सही वर्तनी लिख पाना। तो इसमें से आप देखेंगे कि जो आपका विकल्प सही है वो दूसरा और तीसरा विकल्प आपका सही है। सबमिट कर देंगे और आगे की तरफ बढ़ पाएंगे। देखिए, यहाँ पर आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक अध्यापक को उभरते हुए साक्षर बच्चों यानी इमर्जिंग लिटरेट को सीखने की प्रक्रिया में भूमिका निभानी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सहानुभूतिपूर्ण, उदासीन, नकारात्मक और एक दिया गया है आपको सक्रिय। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सक्रिय, इसको टिक करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, एक कक्षा 1 का एक बच्चा पहाड़ी पर हरी घास चर रही बकरी का विवरण हिंदी में कुछ इस प्रकार लिखता है, और इस लेख से आप क्या समझ सकते हैं, इसके बारे में आपको एक से अधिक विकल्प को चुनना है। तो पहला विकल्प आपको दिया गया है यहाँ पर, बच्चे को समझ है कि अलग अलग तरह के शब्दों के बीच की दूरी रखी जा सकती। तो ऐसा कुछ उसने यहाँ पर नहीं किया है। वो हिंदी को किस दिशा में लिखा जाए यह जानता है, बस केवल ये जानता है कि किस दिशा में लिखा जाए। तो इसका जो ऑप्शन है 2 तो सही लग रहा है। तीसरे की बात करते हैं, बच्चे ने अपनी बात कहने के लिए संदर्भ के अनुसार उपयुक्त शब्दों को चुना है। तो उपयुक्त शब्दों को चुना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। वह मात्राओं को शब्दों के उपयोग के अनुसार सही चिन्हों से अंकित कर सकता है। तो उसने मात्राएं तो कहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं वाक्य में लगाई ही नहीं है सही से। तो ये तो पहला और चौथा ऑप्शन आपका तो गलत हो जाता है, और ये दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है। सबमिट कर देंगे, आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्क्रीन पर एक 4 साल की बच्ची स्वाति का मूल्यांकन कार्ड दिखाया गया। इस मूल्यांकन से संबंधित कौन से कथन सच हैं? स्वाति शब्दों की सही वर्तनी में नहीं लिख सकती, यह सही वाक्य नहीं बना सकती, यह चित्रकला में तो ठीक है लेकिन इसके लेखन संबंधी कौशल अभी खराब है। तो यहाँ पर जो आपका जो विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही विकल्प होगा वो विकल्प नंबर 2 जो है, मूल्यांकन गलत है क्योंकि इस बच्ची के गलत आधारों पर आंका जा सकता है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही करके आप इसे आगे बढ़ जाएंगे और ये विकल्प आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक अध्यापिका अपनी कक्षा 1 के बच्चों को लिखना और पढ़ना
देखना निम्न गतिविधियां इस्तेमाल करती है, क्लिक करके सही गतिविधियों को चुनिए। तो यहाँ जो आपको विकल्प 4 दिए गए हैं उनमें से आपका विकल्प 5वें का पहला विकल्प, हर सप्ताह उन्होंने लोकगीत गाने बजने बजाने की प्रतियोगिता आयोजित की और बच्चों को समूह में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक पहला ऑप्शन ये देख सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है वह बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। ये विकल्प सही हो गया। और इसका चौथा विकल्प होगा वह बच्चों को अपने अनुभव लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 का सही होगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो आइए पढ़ें कि 3 साल के हेमंत और प्रिया की माताएं आपस में क्या बातें कर रही हैं। मेरे बच्चे की तो लिखावट बहुत बुरी है। माता 2, आप लिखावट के बारे में शिकायत कर रही हैं। मेरी बच्ची तो बस यहाँ वहाँ घसीटे मारती है। आप तो ये भी नहीं समझ पाएंगी कि उसने कौन सा अक्षर लिखा है यहाँ पर। और बाकी वह 2 शब्दों के बीच में जगह ही नहीं छोड़ता। और माता 2, वो मेरी बच्ची तो शब्दों के बीच कुछ ज़्यादा ही दूरी रखती है। आपने इन 2 माताओं की बातें पढ़ी। एक अध्यापक होने के नाते आप इन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? क्लिक करके सबसे उपयुक्त सलाह दें। तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त सलाह आपको क्वेश्चन नंबर जो है 6 में मिलती है, तो वो ये उपयुक्त सलाह है कि आपके बच्चे ने जैसे गलतियाँ करके बोलना सीखा है वैसे ही वो लिखना पढ़ना भी सीख रहे हैं। उन्हें बढ़ावा देने के लिए अलग अलग तरह के लेखों जैसे कहानियों, कविताओं से परिचित कराएं और लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो हमारा ये है ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की तरफ हम यहाँ बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो इस 7 में एक अध्यापक सुरेश स्क्रीन पर दिखाई गई सभी गतिविधियां करते हुए जब वह बच्चे को कहानी सुनाते हैं तो यहाँ पर आपको एक विकल्प चुनना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प आप चुनेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का विकल्प है 2। यह बच्चों को लिखित भाषा से संबंधित अवधारणाओं को समझने में मदद करता है और सबमिट कर देंगे। विकल्प आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने है 8। आपको क्यों लगता है कि हमें बच्चों की घसीटा मारने की आदत को प्रोत्साहन देना चाहिए? सभी सही कथन क्लिक करके चुनें। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है कि घसीटा मारने को जो प्रोत्साहन देना है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो उसका देखेंगे तो हम विकल्प नंबर 2 की बात करेंगे सबसे पहले। तो विकल्प नंबर 2 में क्योंकि ये शुरुआती स्तर है जहाँ बच्चे लिखित भाषा से परिचित हो रहे हैं। फिर इसके बाद तीसरा विकल्प क्योंकि इससे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट 4 है, क्योंकि इससे उनकी फाइन मोटर कौशल का विकास होता है। तो इस प्रकार दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प सही हो जाता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। स्क्रीन पर लिखे और बोलने के कौशल में कुछ अंतर और समानताएं दिखाई गई हैं। इनमें से सही तथ्य चुनें। एक ही विकल्प आप चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका सबसे सटीक विकल्प है क्वेश्चन नंबर 9 में वो है बच्चे दोनों ही कौशलों को गलतियाँ करके सीखते हैं। तो ये हमारा विकल्प सही है और हम सबमिट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा अंतिम सवाल है इस पूरे कोर्स का। स्क्रीन पर कुछ इमर्जेंट लिटरेसी व्यवहार दिखाए गए हैं जो 2 साल तक के बच्चे अक्सर करते हैं। क्लिक करके आप सही व्यवहारों को पहचानिए। आप एक से अधिक कथन भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें हम देखेंगे जो पहला विकल्प हमारा है बच्चे किताब में छपी तस्वीरें पहचान सकते हैं। बिल्कुल ये पहचान लेते हैं 2 साल के बच्चे। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है इसका ऑप्शन वह समझ सकते हैं कि उन्होंने किताब सीधी पकड़ी है या उल्टी पकड़ी है। तो ये दोनों विकल्प आपके सही हैं। तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प
नहीं वो कर पाते हैं, वे कुछ वाक्य पहचानने लगते हैं या नहीं पहचान पाते हैं, वे सही क्रम में कहानियाँ दोबारा सुना सकते हैं। तो इस प्रकार पहला और दूसरा विकल्प हमारा सही हो जाता है। हम इसे सबमिट कर देंगे और देखेंगे कि हमारा ये कंप्लीट हो जाता है और हम इसमें बैक जा सकते हैं। यहाँ से अपने जो मोबाइल का बैक का बटन है उससे बाहर जाएंगे और देखेंगे कि हमारा कोर्स कैसा रहा। जैसे ही बैक का बटन दबाएंगे आपको आएगा क्या आप इस कंटेंट को छोड़ना चाहते हैं, तो ठीक है आप छोड़ेंगे और देखिए बाहर की तरफ बैक हो जाएगा। यहाँ पर आप आ जाएंगे, रेटिंग दे दीजिए और बाहर की तरफ आप मूव कर जाएंगे। अब देखेंगे कि पढ़ने लिखने के शुरुआती व्यवहार आपका जो कोर्स है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सफलतापूर्वक आपने अपने कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया और ये सारे के सारे विकल्प आपको यहाँ पर दिख जाएंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके के अगले वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।